आईना, दर्पण, मिरर, ये कुछ शब्द हैं जो हमारे दैनिक जीवनों में बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। आपने ज़रूर सवेरे उठ करके, नहा धो करके, मुंह धो करके अपने आप को आईने में, दर्पण में देखा होगा और ज़रूर देखते हैं, है कि नहीं? ताकि हम अपने आप को दूसरों के सामने प्रेजेंट करने वाले बन सके। कहीं दाग धब्बा या कुछ समस्या है तो उसको हम ठीक करें। आईना झूठ नहीं बोलता, जो आप हैं वैसे ही वो एग्जैक्टली बताता है जब आप अपने आप को आईने में देखते हैं या दर्पण में देखते हैं। इसीलिए आईना या दर्पण बनाया जाता है। और ये ऐसा एक, अगर हम कहें, आविष्कार जो कि ऐसा बताया जाता है कि ये मिस्र देश में इसका आविष्कार हुआ कि पहले पहले लोग वहाँ अपने आप को शीशे में देखते थे और फिर उसके बाद अपने आप को संवारते या साफ करते हैं। आईने का जो मेन कारण, जो मेन कार्य है कि वो हमें बताता है कि मैं कैसा हूँ बाहरी रूप से। अंदर के रूप से तो हम नहीं देख सकते, लेकिन बाहरी रूप से मेरा रूप रेखा, रख रखाव शरीर का कैसा है, और जहाँ कहीं भी अगर कमी है तो उसको हम दूर करें। अभी पिछले ही हफ्ते मेरी कार में एक समस्या आ गई, और समस्या ये थी कि जैसे कि आप जानते हैं कार में एक 3 मिरर लगे रहते हैं। एक तो बाईं तरफ बाहर की तरफ, एक दाईं तरफ बाहर की तरफ, और एक बीच में अंदर लगा रहता है। और तीनों का कार्य ये है कि जो भी गाड़ी पीछे से आ रही है या कोई बाधक के रूप में अगर है, ऐसा ट्रक आ रहा है, तो हम उसको देख सकते हैं और उसके अनुसार फिर अपने गाड़ी को चला सकते हैं कि कहीं एक्सीडेंट ना हो जाए। तो ये कार का शीशा, जैसे कि आप यहाँ पर भी देख रहे होंगे इस डायग्राम में, कि ये कार का शीशा लगा हुआ है और ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है ताकि आप सुरक्षित रूप से अपने आप को और दूसरों को भी गाड़ी में ले जा सकें। अब अगर यही दर्पण टूट जाए या मिरर टूट जाए या कांच का शीशा टूट जाए तो फिर कोई काम का नहीं रहेगा। आप ना दाएं मुड़ पाएंगे ना बाएं मुड़ पाएंगे, या अगर पिछले से कोई अगर आपको बात करना मांगता है, लाइट जलाना मांगता है दिखा करके कि भाई मैं आ रहा हूँ, या जो भी है या जैसे भी है, अगर कार का शीशा टूट गया देखने वाला तो कोई काम का नहीं रहेगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा और एक्सीडेंट होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो अभी कुछ ही समय में, पिछले ही हफ्ते कोई ऐसा बंदा था जो मेरी गाड़ी को पार करने की कोशिश में मेरे बाएं वाले मिरर को तोड़ते हुए निकल गया। अब मैं उसको सुधारने वगैरह चक्कर में हूँ ताकि उसको फिर से लगवा सकूँ। रिपेयर के लिए मुझे जाना पड़ेगा आज, लेकिन ये लगवाना ज़रूरी है क्योंकि कभी भी एक्सीडेंट होने का डर है, क्योंकि वो अब कांच का शीशा वहाँ पर नहीं लगा हुआ है। तो ये मुझे एक्सीडेंट से बचाने की कोशिश कर, लेकिन मैं क्या करूं, देख नहीं सकता। बार बार मेरी आंखें वहीं जाती है, लेकिन देखा है कि वहाँ कांच है ही नहीं, शीशा का लगा हुआ है नहीं, क्योंकि वो टूट गया है। तो देखिए कितना इम्पोर्टेंट है ये कार का शीशा। और जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हैं कि पीछे वाली जो ट्रैफिक है उसके बारे में आपको पता पड़ता है। यदि आप पीछे की तरफ कार ले जा रहे हैं तो भी ये मिरर जो है, शीशा, आपकी बड़ी सहायता करता है। तो शीशा होना बहुत ज़रूरी है, दर्पण होना बहुत ज़रूरी है। और हालांकि ये कांच ही होता है, लेकिन फिर भी ये बहुत इम्पोर्टेंट, हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत काम आता है। ठीक इसी प्रकार से एक और दर्पण है जिसे हम कहेंगे आत्मिक दर्पण। ये तो हुआ शारीरिक दर्पण, भौतिक दर्पण, शारीरिक तो नहीं लेकिन भौतिक दर्पण। जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं कार का शीशा जो लगा हुआ है ना। आपके घर में जो कांच लगा हुआ है या दर्पण लगा हुआ है वो तो भौतिक रूप से हो गया, लेकिन इससे भी ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण एक और है दर्पण, जिसे हम और आप कहेंगे आत्मिक शीशा, आत्मिक दर्पण, आत्मिक आईना। और मेरे ख्याल में आप समझ गए होंगे कि ये आत्मिक आईना क्या है। जी हाँ, अगर नहीं समझे तो सुन लीजिए,
वो आत्मिक आईना है परमेश्वर का वचन। वो आत्मिक आईना क्या है? परमेश्वर का वचन। वो आत्मिक दर्पण है। वो हमें दिखाता है कि हम कैसे हैं, क्या है, कहाँ कुछ खराबी है, कहाँ पर दाग है, ये बताता है। और उस दाग को, उस पाप को, उस कमजोरी को हमें निकालने की जरूरत है। भाई ये तो है ना। अब सवेरे सवेरे जब आप उठते हैं, नहाते धोते हैं, मुंह साफ करते हैं, तो जरूर एक बार तो आईने की ओर मुंह फेर करके देख लेते, भाई मैं ठीक ठाक हूं कि नहीं। अगर मैंने दाढ़ी बनाया तो कहीं ठीक से लगाए कि नहीं दाढ़ी, कहीं या छुप गया या कहीं पर मैंने ठीक से नहीं दाढ़ी बनाया। कई चीजें हैं, हम आईने को देख करके उन कमियों को दूर करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन भी बिल्कुल ऐसे ही आईने के समान काम करता है। जब मैं परमेश्वर का वचन पढ़ता हूं या पढ़ती हूं तो ये मेरी दुर्दशा को बताता, मेरी अच्छाइयों को भी बताता है, मेरे कुछ अच्छे गुणों को बताता है और कुछ कमजोरियों को या कुछ दागों को या कुछ पापों को बताता है। इससे पहले कि हम आगे जाएं, मैं आपके लिए जो बेसिक, जो मेरा आज का आधार का जो पद पाया जाता है, वो पाया जाता है याकूब की पत्री और उसका पहला अध्याय। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 22 पद से। ठीक है, आप ध्यान से सुनिए। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय 22 पद। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं जो अपने आप को धोखा देते हैं। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देख करके चला जाता और तुरंत भूल जाता है कि वो कैसा था। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति क्या है? व्यर्थ है ना। अब देखिए जो पद यहाँ पर, जो कि एक सेंट्रल पद जो है, वो क्या है? 23 और 24। ध्यान से सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग रूप से यहां पर लिखा गया। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वो उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह किस में देखता है? दर्पण में देखता है। ठीक है, सवेरे दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि वो कैसा था। क्या कभी आपने ऐसा किया है? मैंने तो नहीं किया भाई। मैं दर्पण में क्यों देखता हूं? ऐसे नहीं कि यार दर्पण, आज दर्पण देख लेता हूं कैसा है दर्पण, कैसा है आईना। नहीं, हम दर्पण में इसलिए अपने आप को देखते हैं कि भाई कहीं कुछ दाग वाग, गंदा और कुछ ऐसी बात तो नहीं है जो कि मुझे साफ करने की जरूरत है। कहीं ऐसा ना हो कि मैं बिना अपना मुंह साफ किए लोगों के बीच में जाओ, लोग मेरे मुंह को देखकर हंसे, शायद उसमें खाना लगाओ या दाढ़ी ठीक से ना बनी हो या जो भी हो। ये देखिए हम क्या करते हैं, स्वाभाविक रूप से जब भी हम अपने आप को आईने में देखते हैं तो हम अपने आप को क्या करते हैं? साफ करते हैं। अरे यहाँ पर दाग है, ओहो हाँ, अरे कल मैंने खाना शाम को खाया था, वो ठीक से पोंछा नहीं, वो अभी तक सवेरे तक लटका हुआ है हम क्या करते हैं? साबुन लेते हैं, पानी, और फिर उसको हम मुंह धोते हैं उस साबुन और पानी से, और धोने के बाद फिर हम देखते हैं कि भाई वो साफ हुआ कि नहीं। और अगर दाग थोड़ा सा ज्यादा टफ हो, ढीठ हो,
तो और साबुन लगाते हैं, खुरचते हैं अपने स्किन को, है कि नहीं, ताकि जो कमजोरी है, जो गलत बातें हैं मेरे मुंह उस फेस में, वो निकल जाए। और तब हम जा करके अपने आप को तैयार करके लोगों के बीच में जाते हैं। हम कभी नहीं भूलते हैं आईना को देख करके कि हम कैसे थे। अरे साहब, जब इतना हम अपने शारीरिक जीवन में ध्यान देते हैं अपने चेहरे के ऊपर, तो भाई हमारे अपने जीवन के ऊपर कितना ध्यान देना चाहिए है? आत्मिक जीवन तो हमारे शारीरिक जीवन से और बहुत महत्वपूर्ण है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हम उस पर आत्मिक जीवन में ध्यान नहीं देंगे तो पहली बात तो लोग हम पर हंसेंगे, या प्रचार बहुत करता है, बाइबल पढ़ता है, लेकिन काम इसके वैसे ही हैं। और दूसरी बात, पवित्र आत्मा भी शोकित होता है। हाँ, उसको बहुत दुख लगता है कि मेरा बेटा, मेरी बेटी अभी भी पाप में फंसे हुए हैं। उन्होंने बाइबल पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, दान देते हैं, चर्च जाते हैं, बाइबल स्टडी करते हैं, लेकिन जीवन वैसे ही का वैसे ही, अभी तक वही खैनी खाए जा रहे हैं, अभी तक मुंह में गाली गलौज आता है, अभी तक बस जब देखो गुस्से में लगा रहता है, लगा रहती है चिड़चिड़ापन, उल्टे सीधे लड़ाई झगड़े, बैर भाव, ईर्ष्या, अभी तक वही लटका हुआ है। बाकी सब वो करते हैं, बाइबल पढ़ते जरूर है, लेकिन जीवन में कोई एक्शन नहीं आता। भाई वो अपने बाइबल पढ़ करके देखते हैं कमियां है, लेकिन वो कमियों को निकालते नहीं। अब इसीलिए यही बात यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हम वचन पढ़े उस पर चलने वाले भी बने भाई, है कि नहीं। और इसीलिए 22 पद क्या बोल रहा है? वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले ही नहीं। अभी मैं आपको क्या सुना रहा हूं? परमेश्वर का वचन। अब आपके जीवन में अगर कहीं कुछ कमियां हैं, हम सबों के जीवनों में कमियां हैं, मेरे जीवन में बहुत कमियां हैं, कभी पाप आ जाते हैं, उसे निकालने की जरूरत है। और परमेश्वर का वचन बताता है भाई ये आपके जीवन में है, भाई निकालो। तो उसी प्रकार से आपको भी केवल सुनने वाले ही नहीं, कटारी कम्युनिकेट्स का जो हर दूसरे दिन हम देते हैं, सिर्फ सुनने वाले नहीं पर उस पर चलने वाले बनो, नहीं तो हम धोखेबाज ठहरेंगे, बिल्कुल धोखेबाज ठहरेंगे भैया। और उदाहरण के रूप में अगर मैं अपना चेहरा दर्पण में देखूं और कुछ ना करूं तो मैं तो धोखा दे रहे हैं कि कोशिश कर रहा हूं अपने आप को, है दाग देखा, बोला नहीं है यार दाग नहीं है, कुछ नहीं कर रहा है, नहीं। जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि 23वां पद 24वां पद इस बात को बताता है, क्योंकि जो वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह कहाँ देखता है? दर्पण में, आईने में देखता है, और वो देख करके भूल जाता है कि कैसा है। पर 25वां पद सुनिए, पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। अब उदाहरण के रूप में मेरे ख्याल में मैंने कई बार ये उदाहरण आपके सामने रखा है, लेकिन आज फिर रखना मांगता हूं। अगर हमारे जीवन में कोई बीमारी आ जाती है, बुखार आता है और पूरे बॉडी में दर्द होता है, मेरे अभी पिछले दिनों बड़ा दर्द हो रहा था, बुखार आया था, मैं डॉक्टर के पास गया और मैंने कहा भाई ऐसी ऐसी बात है। फिर डॉक्टर ने सब चेक करके बोला भाई ये गोली ले लो, दिन में 3 बार गर्म पानी के साथ, और नियमित 3-4 दिन तक आप लेते रहना, ठीक हो जाओगे। तो जब डॉक्टर ऐसा बोलता है तो क्या हम गोलियों को लेकर के ताक में रख देते हैं, भूल जाते हैं, रख देते हैं, और 5-6 दिन के बाद फिर वही हालत, बुखार, बॉडी में दर्द। अब आप बोलेंगे भाई मैं अच्छे से अच्छे डॉक्टर के पास गया था, कुछ हुआ ही नहीं। अरे भाई अच्छे से अच्छे डॉक्टर जाने से कोई मतलब नहीं जब तक कि आप उसकी दी हुई दवाइयों को ना लें, उसकी आज्ञा का पालन ना करें, जब तक नहीं होगा तो बीमारी तो जाएगी नहीं। बिल्कुल ठीक उसी प्रकार से जब परमेश्वर का वचन हमसे कुछ कहता है, व्यक्तिगत रूप से पवित्र आत्मा अपने वचन के द्वारा जब हमसे बात करता है, हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ हम यही बोल देते हैं हाँ बड़ा अच्छा वचन था, बहुत बढ़िया था, मजा आ गया, परमेश्वर ने बात किया, लेकिन वही गाली गलौज, वही खाने, वही तंबाकू, वही ठर्रा चल रहा है साहब, और लड़ाई झगड़े और झूठ बोलना, हमारे जीभ का कंट्रोल नहीं करना।
तो भैया वो बीमारी तो ठीक नहीं होगी। आत्मिक बीमारी, पाप की बीमारी कहां से ठीक होगी? क्योंकि हमने परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान नहीं दिया है, नहीं दिया है। और इसीलिए अगर आप अगला वाला पद पढ़ें, मैं आपके लिए पढ़ ही देता हूं कि एक जो हमें बहुत ध्यान में रखना है, अपनी जीभ को कंट्रोल में लाना है। जीभ, ये वो लपलपाता मांस का टुकड़ा है जो आशीष का कारण भी हो सकता है, परमेश्वर की स्तुति का कारण भी हो सकता है, ये गाली गलौज का कारण भी हो सकता है, ये दूसरों को काटने का काम भी करती है। आप जानते हैं मैं क्या बोल रहा हूं ना। तो क्या लिखा हुआ है 26 पद में? अब हमें प्रैक्टिकल रूप से इन बातों को अपने जीवन में लेना है। यदि कोई अपने आप को भक्त समझे, 26 पद, और अपनी जीभ पर लगाम ना दे, पर अपने हृदय को धोखा दे, तो उसकी भक्ति क्या है? व्यर्थ है, धोखा देने वाला है। अभी वचन तो पढ़ा और जीभ पर कंट्रोल नहीं हो रहा है, अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं हो रहा है, झूठ बोलने में आदत से, जैसे बोलते हैं ना, आदत से ये झूठा है, आदत से ये झूठी है। कभी कभी लोग बोलते हैं ना ऐसे गुस्से में आकर के, अरे भाई हमें उस वचन को पढ़ करके करना है, तभी हम हमारे दाग को, आत्मिक दाग को, यहां पर जो मैं बात बता रहा हूं, आत्मिक दाग को हम निकाल सकते हैं और फिर आत्मिक एक्सीडेंट का डर नहीं होगा। अब देखिए, अभी आज मैं जाऊंगा, जो मैंने कहा कि मेरे कार का जो शीशा है, आईना, वो टूट गया है। अब मैं अगर पीछे जाना चाहूं तो बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि देख नहीं पाते प्रॉपरली, ठीक से। ओके, तो मुझे लगाना जरूरी है, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, मेरा भी दूसरे का भी। दाईं तरफ मुड़ना, बाईं तरफ मुड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आईने का इस्तेमाल, उसका प्रयोग सही रीति से, सही रूप से हमें करना है, ठीक है, अगर हम एक्सीडेंट से बचना मांगते हैं। ठीक उसी प्रकार से आत्मिक जीवन में हम पाप में न गिरे, हम वचन को माने। उस आईने, आत्मिक आईना अर्थात बाइबल जो वचन है, उसको जब हम पढ़ते हैं तो जहां भी कमी है, उस कमी को हम क्या करें? दूर करें, निकालें परमेश्वर के अनुग्रह से। बोले प्रभु तू मुझे क्षमा कर, मैं ये पाप कर रहा हूं, ऐसा सोच रहा हूं, ऐसा मैं सोच रही हूं, मेरे पापों को प्रभु यीशु मसीह के लहू से निकाल दे, धो दे, साफ कर दे, जैसे भी है। आप ऐसे बात करिए जैसे आप अपने पापा से, आत्मिक पापा से बात कर रहे हैं, आत्मिक डैडी से बात कर रहे हैं, परमेश्वर पिता से बात कर रहे हैं, है कि नहीं? तो क्या होता है, हम उस बाइबल का सही उपयोग ला सकते हैं। मेरी बात, आशा है कि आप इस बात को समझ रहे होंगे। ये आप देखिए कि आईना कभी झूठ नहीं बोलता, जो आप हैं वही बताएगा, विशेष करके बाहरी रूप से, है ना, हमारी भौतिक रूप से। अंदर की बात तो खैर नहीं, अंदर की बात कौन बताएगा? ये आईना नहीं, आत्मिक आईना, वो अंदर की बात बताएगा। ये वाला जो आईना आप देख रहे हैं, ये तो बाहर की बात बताएगा, है ना। लेकिन जो अंदर मैं हूं, रियल वन है, वो जो है छुपा हुआ मनुष्यत्व, अगर उसमें कहीं दाग है, और वो दाग मैं जानता हूं या मैं जानती हूं, ठीक है, तो उसको बताने वाला परमेश्वर का वचन है। तो हम सिर्फ उसको पढ़े नहीं और बोले नहीं कि हाँ बड़ी अच्छी बाइबल स्टडी थी, ये था। अरे भाई, मेरे जीवन में क्या परिवर्तन आना है, क्या देखना है, उसको निकालना है जो गंदी बात है, ताकि परमेश्वर के वचन से जब हम नहाए तो हम बिल्कुल साफ हो। परमेश्वर का वचन क्या है? साबुन है, साबुन, वो साफ कर देता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ कीचड़ या दाग सिंपल पानी से नहीं निकलता है, आपको कोई अच्छा वाला साबुन इस्तेमाल करके तब आप उसको साफ कर सकते हैं। तो परमेश्वर का वचन वो दर्पण है, वो साबुन है, जो हमें आत्मिक एक्सीडेंट से, आत्मिक टेम्पटेशन से बचा करके प्रभु के जो बारे में, पवित्र आत्मा के बारे में,
प्रभु यीशु मसीह के व्यक्तित्व के बारे में बताता है और उसके अनुसार हम अपने जीवन को ढालने की कोशिश करें। सो भाई, आईना झूठ नहीं बोलता। उसी प्रकार से बाइबल जो पवित्र वचन है, पवित्र आईना है, वो आत्मिक रीति से झूठ नहीं बोलता। अगर कहीं दाग धब्बा है, परमेश्वर से प्रार्थना करें कि उसे दूर निकालें और आगे अपने जीवन में बढ़ते चले जाएं। ऐसा करेंगे ना?